इस वीडियो में सीआईडी एपिसोड 4 की पूरी कहानी एक्सप्लेन करी गई है विद ग्राफिक्स। कहानी की शुरुआत होती है खुले मैदान से, जहां पर एक गाड़ी आकर के रुकती है और उस गाड़ी से सीआईडी ऑफिसर अवनी उतरती है, जो वहां पर अपने एक दोस्त को फ़ोन करती है जिसका नाम होता है अमीशा। वह उसका नाम लेकर के उसको पुकारती है, उसको ढूंढती है, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब वह दिखती है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसको किसी ने शायद चाकू से उसके ऊपर वार किया था। वो कहती है कि अवनी मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। उसके पूछने पर वो बताती है कि एक लड़की है जो कि एक थिएटर में काम करती है, उसी ने मुझे मारने की कोशिश करी और ये वो यहाँ से भाग गई है। उसको लेकर के वो हॉस्पिटल की तरफ जाती है गाड़ी में बैठा करके, और अपनी सीनियर मतलब कि पूर्वी मैम को कॉल करते हुए उनसे बताती है कि जल्दी से उस थिएटर में पहुंचो और उस लड़की को गिरफ्तार करो जिसने मेरी दोस्त अमीशा को मारने की कोशिश करी है। तभी जब ये जा रहे होते हैं तो अचानक से वहां पर गाड़ी का ब्रेक लगता है और एक एक्सीडेंट हो जाता है। सीआईडी की टीम जब वहां पर पहुंचती है तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि वहां पर जो लड़की डायरेक्टर का रोल कर रही थी वह और कोई नहीं बल्कि अमीशा की बहन होती है, जो कि उसकी जुड़वा बहन होती है और देखने में बिल्कुल हूबहू उसकी जैसी लगती है। वह अपनी बचपन की फोटो भी दिखाती है अपनी और अपनी बहन अमीशा की। उसका नाम होता है सीमा। और गीता, अंजू और मंजू। वह लड़की सीआईडी टीम को यह भी बताती है कि 2004 में जब दोनों बहनें केवल 8 साल की थी, तब एक बहन का उनमें से किडनैप हो गया था और वो ठीक 1 महीने बाद मिली थी। दोनों में खुशियां तो बहुत सारी थी, लेकिन जब वह वापस आई तब उसकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। वह बहुत ही लड़ती थी और वह यह कहती थी कि मुझे वो क्यों नहीं मिला जो तुम्हारे पास है। मैं किडनैप हुई, तुम क्यों किडनैप नहीं हुई। तो मतलब इन दोनों के बीच में बचपन से ही काफ़ी अनबन रही है। दया उससे यह भी पूछता है कि आखिर तुम कहाँ थी सुबह 7:30 और 8 बजे के बीच। तो वह कंफर्म करती है कि वह गाड़ी चला रही थी और इस बात की कंफर्मेशन उसकी बेटी नायरा कर सकती है, क्योंकि उसकी बेटी उसके साथ में थी। दया चुपचाप वहां रखे कप को उठा लेता है ताकि उस लड़की के हाथों के निशान मिल सके। तभी अपनी सीआईडी ऑफिसर को होश आ जाता है और वो फोन करके बताती है कि अमीशा ने मुझे यहाँ पर बोतल से मारा गाड़ी में और यहाँ से भाग गई। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अमीशा ने ऐसा क्यों किया। शायद सच में उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसकी बहन सही बता रही थी कि वो खुद ही कहीं भाग गई है। अपनी बहन को भागा हुआ देख करके वो अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, नायरा को, जो कि वहां पर गायब होती है। जब वहां पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक की जाती है तो पता चलता है कि कोई आदमी या कोई औरत वहां पर आया था भेस बदल के और उस लड़की को मतलब कि नायरा को अपने साथ में ले गया। कैमरा देख करके एक बात तो क्लियर हो रही थी कि कोई जानने वाला पर्सन है जो इस लड़की को ले जा रहा है। तभी वह लड़की बिना किसी चूं चाके उसके साथ में चली गई। वहां पर एक सीआईडी ऑफिसर आ जाता है, कहता है कि मुझे फ्रेडी सर की बहुत ज्यादा याद हो रही है, रेस्ट इन पीस फ्रेडी सर। तभी कहानी आगे बढ़ते हमें दिखाया जाता है क्लिनिक पे, जहाँ पर एक साइकियाट्रिस्ट होता है जो एक आदमी को हेलुसिनेशन के जरिए अपने काबू में कर रहा होता है। शायद यह वही आदमी था जो कि अपनी अमीशा का इलाज कर रहा होता है। उसके बाद जाकर के अभिजीत पता करने की कोशिश करता है कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है, और उससे पूछताछ करते हैं कि अमीशा तुम्हारे पास कब आती थी। तो वो कहता है कि वह मुझसे पिछले 1 साल से नहीं मिली, लेकिन उसके फ़ोन पर अमीशा का कॉल आ रहा होता है। अभिजीत को कुछ शक हो जाता है कि शायद यही वो आदमी है जो अमीशा से सारे गलत काम करवा रहा है, उसको काबू में कर रखा है, उसको हेलुसिनेट कर रखा है, उसको अपने काबू में कर रखा है ताकि सारे काम अपने करवा सके। सभी लोग को यही लगता है, लेकिन तभी वहां पर पता चलता है कि एक ऐसी जगह है जहां पर शायद उसकी लोकेशन मिली है, लेकिन वह जगह अच्छी नहीं है। वहां पर किसी भी सीआईडी ऑफिसर या पुलिस वाला का जाना संभव नहीं है। तभी हमें वहां पर दिखाया जाता है वो छोटा आदमी जो हमें बचपन में सीआईडी के एपिसोड्स में दिखता था, वो यहाँ पर आता है और साथ में दया आता है, साथ में पंजा लड़ाने का कंपटीशन करता है, लेकिन कोई भी दया से पंजा लगा की हिम्मत नहीं करता है। सभी लोग कहते हैं अरे सर आपको जो जानना है आप जान लो। तभी वहाँ पर जब दया फोटो दिखाता है तब पता चलता है एक वहाँ पर घर था जहाँ पर अमीशा को देखा गया है। सभी लोग जब दरवाज़ा तोड़ करके उस घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक आदमी की लाश मिलती है और उस लाश के पास में बैठी होती है अमीशा, जो कि अजीब अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है। सभी लोग चुपचाप से अमीशा से चाकू ले लेते हैं और यह वही आदमी मरा होता है जो कि डॉक्टर मतलब कि साइकेट्रिस्ट होता है जो उसका इलाज कर रहा होता है। वह वहाँ पर नाटक करती है कि शायद मुझे पता ही नहीं कि इसे किसने मार दिया। वह पूर्वी से कहती है कि पूर्वी मुझे नहीं पता इसको किसने मार दिया है, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, मेरे साथ में क्या हुआ। सीआईडी की पूरी टीम सभी एविडेंस की जांच पड़ताल कर रही होती कि कुछ पता चल जाए कि कौन है आखिरकार, किसने ये सब किया है। अगर उस आदमी ने इसको काबू किया है तो ये तो हमेशा बाउली ही रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर तो उसी आदमी का साइकेट्रिस्ट का सारा प्रभाव पड़ा हुआ है, लेकिन वो तो मर चुका है। सीआईडी ऑफिसर जाती है, उससे पूछती है कि चुपचाप बता दो कि नायरा कहाँ है। सीमा से पूछताछ
जांच के वक्त सीआईडी ऑफिसर को एक ऐसा सबूत मिलता है जिसको वो कंफर्म करने के लिए सीआईडी की पूरी टीम से थोड़ा टाइम मांगती है और वो जा कर के पुरानी एल्बम देखती है। जब वो और उसकी दोस्त अमीशा की बचपन की फ़ोटोज़ को देखती है तब वहाँ पर साथ में अमीशा और उसकी बहन की भी फ़ोटो दिखती है जिनके हाथ पर एक एक टैटू होता है, जिसको देख करके वो कुछ कंफ्यूज हो जाती है। तभी हमें डॉक्टर सालुंके दिखता है। मेरे ताऊ जी कहते थे कि जब कोई बड़ी चीज समझनी हो ना तो अपनी आंखें छोटी कर लो। एसीपी इसको डांट देते हैं कि मैं तुम्हारी कहानी सुनने नहीं आया हूँ, ना ही तुम्हारे खानदान के बारे में जानने आया हूँ। मुझे ये बताओ कि लाश के बारे में तुम्हें क्या पता चला था। वो बताते हैं कि इस लड़की का और जो अमीशा थी, मतलब कि अमीशा और सीमा दोनों का जो डीएनए है वो एक ही है। मतलब कि जो कप पे डीएनए मिला है और जो चाकू पे डीएनए मिला है, दोनों डीएनए एक है। तो पूरी टीम पूछती है ऐसा कैसे संभव हो सकता है, दो लड़कियों का डीएनए एक जैसे कैसे हो सकता है। तब वह कहता है दोनों अलग अलग लड़कियां नहीं बल्कि ये एक ही लड़की है जो डबल रोल कर रही है। तभी पीछे से सीआईडी ऑफिसर आती है और वो यह बताती है कि जो लड़की हमारी कस्टडी में है वो मेरी दोस्त अमीशा नहीं है, क्योंकि बचपन में सबने टैटू बनवाया था और जो लड़की बैठी है उसका नाम सीमा है और क्योंकि उसके हाथ पे एक का टैटू है। साथ में हमें यह भी पता चलता है कि जो असली अमीशा थी उसकी 12 साल पहले मौत हो चुकी है। पूरी की पूरी सीआईडी टीम सकते में आ जाती है कि एक लड़की कैसे धोखा दे सकती है और वो कैसे दो दो जिंदगियां जी रही है। लेकिन उन्हें एक बात समझ में नहीं आती कि वह ऐसा कर क्यों रही थी, वह डबल रोल क्यों कर रही थी। तब वहाँ पर एक डॉक्टर आती है और कहती है कि इसको डीआईडी है, मतलब कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मतलब ये अपनी ज़िंदगी तो जी ही रही है लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बहन की आइडेंटिटी को भी इसने अपना लिया है, इसलिए वो उसके जैसे बिहेव भी करती है। उसके पास में पूरी सीआईडी टीम जाती है और उससे कहते हैं कि अपनी बेटी का पता बता दो। तो वो कहती है कि मैं उसका पता बताने वाली नहीं हूँ, लेकिन फोर्स करने पे जब एसीपी ये कहते हैं कि वैसे भी तुम्हें उसकी कस्टडी नहीं मिलने वाली है क्योंकि तुम एक अपराधी हो, तो वो मना कर देती है और कहती है नहीं, मेरे साथ में ऐसा मत करो, मुझे मेरी बेटी से दूर मत करो और मैंने अपनी बेटी को अपनी दोस्त के यहाँ छुपा रखा है। जब वहाँ पर सीआईडी ऑफिसर जाती है तो उसके दोस्त के घर पे उसकी बेटी मिल जाती है, जिसको लेकर के वह आती है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अमीशा को पकड़ के सब लोग ले जा रहे होते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं उसको पागल करार दिया जाता है। तभी हमें दिखती है एक लड़की जो कि वहीं डायरेक्टर के साथ में काम कर रही होती है। वो कहती है कि मैं इस बच्ची का ख्याल रखूंगी और उसको हाथ पकड़ करके ले जाती है। वह लड़की उस बच्ची को लेकर के थिएटर चली जाती है, जहाँ पर हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि वो एक कॉल पे होती है, कॉल के सिलसिले में अंदर जाती है। तभी बाहर से वह छोटी लड़की गायब हो जाती है। वह बहुत ही ढूंढती है, बहुत ही ज़्यादा इधर उधर सर्च करती है, लेकिन वह लड़की का कोई अता पता नहीं चलता है। तभी वह भाग के जाती है अमीशा के पास में और उससे कहती है कि देखो हम लोग का जो प्लान था वो पूरा फेल हो चुका है क्योंकि हमारी बेटी गायब हो चुकी है। शीना साफ कह देती है कि मैंने कुछ नहीं किया, अगर तुम्हारी बेटी गायब हो चुकी है तो तुम जाकर के सीआईडी के पास जाओ या फिर पुलिस के पास में जाओ। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुमने कैसे डॉक्टर को मारा और उससे बचने के लिए ये पागलपन और स्प्लिट पर्सनैलिटी और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का नाटक कर रही हो। ये सुन करके पूरी की पूरी सीआईडी टीम वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है, जो पास ही में बैठी होती है। भागने की कोशिश करती है लेकिन सीआईडी के हाथों से कौन बच पाए, वो पकड़े जाते हैं। लेकिन तभी सीआईडी पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने ऐसा किया क्यों, और इस लड़की की असली माँ सावी होती है ना कि अमीशा होती है। साथ में हमें यह भी पता चलता है कि सावी की एक बहन थी जिसने सुसाइड कर लिया था और वो जो डॉक्टर था वो इसका जीजा था। उसको कुछ प्रॉपर्टी के लालच में इसकी बहन को बहुत सारे दवाइयों के ओवरडोज देता रहता था, उसको पागल कर दिया और फाइनली उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो अपनी बहन का बदला लेने के लिए डॉक्टर से उसने इस लड़की का साथ दिया। साथ में अमीशा का ये भी पता चलता है कि जो अमीशा था उसका इलाज भी वो साइकेट्रिस्ट कर रहा था, उसको अलग अलग दवाइयाँ देता था, उस पर एक्सपेरिमेंट करता था, जिसकी वजह से एक दिन वो पागल होकर के सुसाइड कर लेती है। तो दोनों का मोटिव एक था, दोनों का विलन ये डॉक्टर था, इसलिए दोनों ने मिल करके एक प्लान बनाया और उसको एग्जीक्यूट किया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे गजब के और एपिसोड्स के लिए कमेंट करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि आपका सपोर्ट बना रहे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो शिव का रिव्यू।